नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर वाटर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? ए कानपुर, बी पुणे, सी रुड़की, डी हैदराबाद। एंड द राइट आंसर इज रुड़की। तो हाल ही में रुड़की में वाटर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं रुड़की वाटर कॉन्क्लेव, क्योंकि यही इसका नाम है। हमको क्वेश्चन बनाना था इसलिए हमने वाटर कॉन्क्लेव केवल लिखा। इसका उद्घाटन स्वयं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। कॉन्क्लेव क्या होता है? तो कॉन्क्लेव आप कह सकते हैं एक बैठक टाइप की होती है। आप यदि देखेंगे गूगल वगैरह में तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ आना चाहिए, सभा वगैरह, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं उसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ। अगला प्रश्न है, एनसीपीसीआर के साथ किसने परामर्श आयोजित किया? ए एनसीबी, बी नीति आयोग, सी माईगॉव, डी डीआरडीओ। एंड द राइट आंसर इज एनसीबी। तो हाल ही में एनसीपीसीआर के साथ मिलकर एनसीबी ने राष्ट्रीय समीक्षा सह परामर्श का आयोजन किया है। मतलब ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये समीक्षा सह परामर्श है, लेकिन यदि आप देखें तो ये दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट मैं इसे कहूँगा। 272 जिले हैं जहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, यात्रा.com के साथ किसने साझेदारी की? ए इंडसइंड बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी आईआरसीटीसी। एंड द राइट आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में एनपीसीआई, एसबीआई कार्ड और यात्री.com ने आपस में साझेदारी की है। इसमें 50 लाख रुपए हवाई दुर्घटना बीमा, उड़ानों और होटलों की बुकिंग उपलब्ध है। ये तीनों ने मिलकर को ब्रांडेड यानी कि सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि ये तीनों ही बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। आप इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा, और यदि आप इसके और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस ऐतिहासिक वैश्विक संधि पर सहमत हुआ? ए क्लाइमेट चेंज, बी प्लास्टिक प्रदूषण, सी ओजोन लेयर, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज प्लास्टिक प्रदूषण। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक प्रदूषण पर दुनिया की पहली वैश्विक संधि पर बात करने के लिए सहमत हुआ है। यह ऐसी पहली संधि होगी जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी देश शामिल होंगे। वर्तमान में ये एक जनरल नॉलेज के तौर पर बता दें, केवल 10% से भी कम प्लास्टिक है जो प्रोड्यूस तो होता है लेकिन रिसाइकल नहीं होता है। केवल 10% ही रिसाइकल हो पाता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हैरात महोत्सव को कहाँ मनाया गया? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हैरात महोत्सव को आयोजित किया गया है। आमतौर पर इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसमें ज्यादा आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा महोत्सव है। आप सिंपल भाषा में महाशिवरात्रि कहते हैं, लेकिन कश्मीर में ही इसका नाम हैरात महोत्सव हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किसने समझौता किया? ए पेटीएम, बी फोन पे, सी भारत पे, डी नन ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज पेटीएम। तो हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ पेटीएम ने समझौता किया है। इसे भारतीय रेलवे में भी कैशलेस सुविधा मिल सकेगी। ये बहुत समय से हो रहा था कि भारतीय रेलवे में भी बहुत बड़ा है इसका नेटवर्क, लेकिन कैशलेस नहीं हो पाया है अभी तक। हर जगह कैशलेस हो गया है, डिजिटल हो गया है, लेकिन भारतीय रेलवे में नहीं हो पाया है। अब धीरे धीरे पेटीएम की मदद से भारतीय रेलवे स्वयं को कैशलेस करेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, अपग्रेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ? ए ऋतिक रोशन, बी अमिताभ बच्चन, सी अक्षय कुमार, डी अभिषेक बच्चन। एंड द राइट आंसर इज अमिताभ बच्चन। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को। हाल ही में इनको अपग्रेड कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और अपग्रेड का अभी एक अभियान शुरू हुआ है, एस नहीं एसिड बनो। आप इसका मीनिंग देख लीजिए, हम नहीं बता सकते और इससे हम किसी का भी अपमान नहीं करना चाहते हैं।
अगला प्रश्न है उंगलिल और वन पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए और राहुल गांधी, बी भूपेश बघेल, सी नरेंद्र मोदी, डी एम वेंकैया नायडू। एंड द राइट आंसर इज राहुल गांधी। तो हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उंगलिल ओरुवन पुस्तक का विमोचन किया है और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी ही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ के स्कूल में साइंस इनोवेशन हब विकसित किया गया? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली के सिटी स्कूल में दिल्ली का जो सरकारी स्कूल है उसमें साइंस इनोवेशन हब विकसित किया गया है। दिल्ली सरकार ने हब के विकास के लिए कार्य भी शुरू करवा दिया है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।